हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से आप सभी का मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ। यूपीपीएससी आरओ 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके लिए मैं लगातार आपको टॉपिक वाइज सब्जेक्ट कंप्लीट करा रही हूँ और उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज भारत की राज्य व्यवस्था से मैं अपना अगला टॉपिक लेकर के आई हूँ, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कुछ समितियाँ। संविधान के निर्माण के समय जो समितियाँ बनी हैं, जो कमिटीज़ बनी थी, उनसे प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग में, या फिर आपसे पूछ लिया जाता है इनमें से कौन से सही सुमेलित नहीं है। इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। आरओ 2023 की कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़ करके अपनी तैयारी कर सकते हैं, जिस पर लगातार आपके सब्जेक्ट के लिए टॉपिक वाइज सेशन आ रहे हैं। और उसके साथ साथ आप देखेंगे कि डेली 9 बजे, जो रात के 9 बजे का टाइम होता है, आपको टेस्ट सीरीज़ मिल रही है। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी कराए जा रहे हैं, फिर टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल कराई जाएंगी। तो आप उन क्वेश्चन सीरीज़ को भी मत छोड़िए और इसके साथ साथ ये सब्जेक्ट भी कंप्लीट करते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। करते हैं संविधान की समितियों की। जब संविधान सभा में संविधान का निर्माण हो रहा था और इससे संबंधित जो कार्य थे, इनको करने के लिए अलग अलग समितियों का गठन किया गया और इसमें से 8 बड़ी समितियां थीं और कुछ छोटी समितियां थीं। अब इन समितियों को याद रखना, इन कमिटीज़ को याद रखना है और उनके हेड या फिर उनके अध्यक्ष को हमें याद रखना होता है और इन्हीं से प्रश्न बनते हैं। चलिए बड़ी समितियां सबसे पहले देखते हैं। बड़ी समितियों में अगर बात की जाए, सबसे पहली आती है संघ समिति, संघ शक्ति समिति, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति। ये जो संघ से रिलेटेड अगर आपको समिति दिख जाए तो आप वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू करेक्ट कीजिए। एक ट्रिक समझ लीजिए याद करने की, या जो भी, पर आपको ऐसे ही याद रखना है। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति, इसके भी अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अब बात करते हैं प्रांतीय संविधान समिति की। इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। प्रारूप समिति बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। बात करते हैं मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातियों बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति। ये परामर्शदाता समिति थी और इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल जी। अब ये जो समिति है, इसके अंतर्गत भी 5 उप समिति थी। कौन कौन सी? देखिए, पहली है मौलिक अधिकार उप समिति, जिसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। दूसरी है अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष HC मुखर्जी। तीसरी है उत्तर पूर्व सीमांत जनजाति क्षेत्र, इसमें असम को छोड़ दिया गया, तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए जो उप समिति थी, इसके अध्यक्ष थे गोपीनाथ बोरदोलाई। अब चौथी जो समिति है, छोड़े गए जो आंशिक क्षेत्र बचे हुए हैं उनके साथ साथ जो असम का सिंचित क्षेत्र है, इसके अलावा और भी जो क्षेत्र लिए गए उनके लिए एक उप समिति बनाई गई और इसके अध्यक्ष रहे AV ठक्कर जी। इसके बाद उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजाति क्षेत्र उप समिति। इस उप समिति के सदस्य देख लीजिए कौन कौन थे। खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल समद खान और मेहर चंद खन्ना। इसमें जो अध्यक्ष थे उनकी जानकारी नहीं है। फिर याद रखना है प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली जो थी, इसमें जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन सी है वो मैं आपको बता दे रही हूँ, जो आपको किसी भी हाल में नहीं भूलनी है। पहले तो ये शुरुआत की याद रखिए। इसमें संघ शक्ति संघीय संविधान समिति, इसमें जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। फिर प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, और प्रारूप समिति याद रखिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट ये मौलिक अधिकार वाली जो समिति है, सरदार पटेल इसके अध्यक्ष हैं। और ये हर हाल में नहीं भूलनी आपको, एक मौलिक अधिकार उप समिति और अल्पसंख्यक उप समिति। इसके बाद आपको याद रखना है प्रक्रिया नियम समिति, और उसके बाद राज्यों के लिए समिति और संचालन समिति। चलिए अब छोटी समितियां देख लेते हैं। ये बड़ी समितियां हैं और इनसे हर बार प्रश्न बनते हैं, तो आप इनको चाहे नोट करके लर्न कीजिए या फिर मेरे साथ बार बार वीडियो देख करके लर्न कर लीजिए, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको कवर जरूर करना है। चलिए अब छोटी समितियों की बात करते हैं। इसमें जो पहली है वित्त एवं कर्मचारी स्टाफ समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक या फिर क्रीडेंशियल समिति जिसे बोल रहे हैं, इसके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति के अध्यक्ष B पट्टाभी सीता रमैया जी। कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर KM मुंशी। राष्ट्रीय ध्वज या फिर झंडा समिति संबंधी तदर्थ समिति जो रही, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के कार्यों के लिए जो समिति थी, उसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर जी। और सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो तदर्थ समिति है, इसके अध्यक्ष थे S वरदाचारी। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति B पट्टाभी सीता रमैया, इसके अध्यक्ष थे। संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति, इसके नलिनी रंजन सरकार, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग के SK धर, जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। फिर याद रखना है प्रारूप संविधान की जांच के लिए जो विशेष समिति बनाई गई थी, उसके जवाहरलाल नेहरू जी। प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन।
नागरिकता पर तदर्थ समिति के एस वरदाचारी, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तो इस तरह आपको ये कुछ छोटी समितियां याद रखनी है। बड़ी समितियां 8 हो गई, उसके साथ साथ ये छोटी समिति है, किंतु अभी भी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है। अब हमें इसके बाद पढ़ना है प्रारूप समिति। बात करते हैं अब प्रारूप समिति की या फिर ड्राफ्टिंग कमेटी। संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन कब हुआ, डेट पूछी जाती है, इसकी डेट याद रखनी है। अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। संविधान सभा की जितनी भी समितियां थीं उनमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। ठीक है, इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था, डेट याद रखनी है। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अब इसके 7 सदस्य थे, इनके ही नाम पूछे जाते। सबसे पहले तो पूछा जाता है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपको अध्यक्ष का नाम याद रखना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब इसके बाद इसके और कौन कौन से सदस्य रहे इन सबको आपको याद करना है। उसके बाद याद रखिए एन गोपाल स्वामी अयंगर, उसके बाद अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी क्योंकि उनके कुछ स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था एन माधवराव जी ने, तो वहाँ पर बी.एल. मित्र उनकी जगह पर आ जाते हैं। फिर है टी.टी. कृष्णाचारी, ये जब 1948 में डी.पी. खेतान जी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी जगह पर आते हैं। तो याद रहेगा, आप फिर से एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए प्रारूप समिति को कि इसका गठन 29 अगस्त 1947 को होता है। इसके 7 सदस्य थे और इसके जो अध्यक्ष रहे हैं वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इसके और जो मेंबर हैं एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव जिन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली थी, और टी.टी. कृष्णाचारी जो डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह लेते हैं। तो ये हो गई आपके संविधान की कुछ प्रमुख जो कि समितियां हैं। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते इसलिए मैंने इस टॉपिक को कवर कराया है। इससे पहले कि आप क्लास देखेंगे तो मैंने संविधान के प्रमुख भाग भी करवा दिए हैं, उनकी प्रमुख अनुसूचियाँ भी करा दी हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका वही होगा जो आपके प्रश्न पत्र में पूछा जाता है। ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।